नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां पिछले महीने पूरी तरह से बदल गईं। अब बिहार की राजनीति में दो धारे साफ दिखाई दे रहे हैं। एक महागठबंधन जिसमें 7 दल हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो बिहार की राजनीति में बिल्कुल अकेले हो गई है। लेकिन इन दो धड़ों के बीच में बिहार की राजनीति में कुछ छोटे छोटे दल भी हैं जो समय समय पर अपना दमखम दिखाते रहते हैं, और उन्हीं में एक है विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी। मुकेश सहनी 2020 के चुनाव में तेजस्वी को छोड़कर जो उनके साथ हुआ, उसके बाद वो एनडीए में शामिल हुए, सरकार में मंत्री बने, लेकिन बाद में बीजेपी के साथ खटपट हुई, अनबन हुई, और उसका नतीजा ये रहा कि मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए और फिलहाल बिहार की राजनीति में अकेले हैं, अपने संगठन पर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार में महागठबंधन बना है तो उसका लिटमस टेस्ट भी होना है, और वो परीक्षा बिहार की राजनीति में होने वाले 3 उपचुनाव हैं, मोकामा, गोपालगंज और कुडनी। देखिए, मोकामा अनंत सिंह का गढ़ है, गोपालगंज सुभाष सिंह का गढ़ है, लेकिन कुडनी में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहा है। वहां हमेशा कोई एक ही नहीं जीतता रहा, समय समय पर 10 साल पर, 5 साल पर हमेशा बदलाव देखने को मिला है। 2020 में भी देखा हमने, 2015 में भी देखा हमने। तो कुडनी की सीट पर उपचुनाव इसलिए होने वाला है क्योंकि आरजेडी के विधायक अनिल सहनी को टिकट के धंधे के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हो गई, और ऐसे में जो कुडनी की सीट है वो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत खाली होने वाली है। यानी विधानसभा से जैसे ही अधिसूचना जारी की जाएगी अनिल सहनी की सदस्यता को समाप्त करने को लेकर, उसके बाद वहां पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कुडनी की सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, आरजेडी के बारे में भी खबर है कि वो भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन मुकेश सहनी के बारे में कई तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर यह है कि मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कई लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि 2020 के चुनाव में वो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, बाद में बीजेपी के कोटे से एमएलसी बने, लेकिन अब वो कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, यानी कि वो अभी किसी भी पद पर नहीं है। ऐसे में बहुत लोग इस सोच में है कि मुकेश सहनी भी कुडनी की सीट पर अपनी दावेदारी दे सकते हैं। देखिए, कुडनी की सीट को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। कहा यह जाता है कि इस सीट पर मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार, यादव समाज की बहुलता है, साथ ही साथ कोयरी, रविदास, पासवान और मल्लाह जाति भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाती रही है, और इसी वजह से यहाँ पर हमेशा कोई एक नहीं जीतता है। 5 साल 10 साल पर यहाँ पर बदलाव होते रहा है। पिछले बार 2020 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता, जो कि उस समय के सिटिंग विधायक थे, वो एक बार फिर उम्मीदवार बनकर आए थे, और आरजेडी ने अनिल सहनी को उम्मीदवार बनाया था। पहली बार जब गिनती हुई तो केदार प्रसाद गुप्ता को विजयी घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में यह पता चला कि अभी एक और बॉक्स है जिसका काउंटिंग अभी बाकी है, और बाद में जब काउंटिंग हुई तो लगभग 700 वोटों से आरजेडी के अनिल सहनी वो सीट पर चुनाव जीत गए। लेकिन अब तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनकी जगह पर आरजेडी हो सकता है उनके परिवार में से किसी को उतार दे या फिर किसी और को उतार दे। लेकिन क्या मुकेश सहनी के बारे में जो चर्चा चल रही है कि कुडनी की सीट पर वो उम्मीदवारी दे सकते हैं, उसमें कितना दमखम है? देखिए, इस बात को लेकर हमने मुकेश सहनी से भी सवाल किया था और पूछा था कि क्या मुकेश सहनी अभी चुनाव लड़ने में इच्छा रखते हैं या नहीं। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर जवाब दिया था कि बिल्कुल नहीं, अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कैंडिडेट जरूर किसी ना किसी को उतारेगी, बातचीत चल रही है, उम्मीदवार की घोषणा भी करेंगे, लेकिन मुकेश सहनी कुडनी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, पिछले समय भी कुडनी के बगल में बोचहा की सीट थी जहां पर उपचुनाव होने थे,
लेकिन वो सुरक्षित सीट थी, इसलिए वहां पर मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़े। और उस समय वो एमएलसी भी थे, लेकिन अब तो मुकेश सहनी एमएलसी भी नहीं है, इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं भी चलने लगी थी। अब देखिए, अगर राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए बात करें और उस पर सोचा जाए कि क्या मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो वो परिस्थितियां भी मुकेश सहनी के अनुकूल नहीं दिखाई देती। एक तरफ बीजेपी है जो पूरी तरह से अकेली है और उसका कैडर वोट उसी के साथ रहता है, दूसरी तरफ आरजेडी है जिसके साथ अब जेडीयू भी है। ऐसे में महागठबंधन का भी अपना एक दमखम है और मुकेश सहनी अकेले हैं। अगर उतरेंगे भी तो त्रिकोणीय मुकाबला बनाएंगे, लेकिन क्या चुनाव जीत पाएंगे ये कहना मुश्किल होगा। हाँ, अगर महागठबंधन मुकेश सहनी को अपना समर्थन दे दे तो हो सकता है कि मुकेश सहनी कुडनी की सीट पर उपचुनाव में उतर जाएं, जिसकी संभावना बेहद कम लग रही है क्योंकि अभी वो गठबंधन के हिस्सा है नहीं। ऐसे में ये उम्मीद ज़्यादा है कि आरजेडी अपने किसी कैंडिडेट को वहां पर उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन मुकेश सहनी वहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सवाल है कि मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे तो उम्मीदवार किसे बनाएंगे। इस पर भी हमने मुकेश सहनी से सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा इंतजार करेंगे और इंतजार तब तक करेंगे जब तक ये पता चल जाए कि विरोधी खेमे वाले किसे उम्मीदवार बना रहे हैं, और उस आधार पर नीति और रणनीति तय होगी और फिर उम्मीदवारों की घोषणा होगी। हालांकि वो भले ही मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि मुकेश सहनी ने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है सूत्रों के हवाले से, वो यही जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, पूरा दमखम दिखाने को एक बार फिर वीआईपी तैयार है और कैंडिडेट की घोषणा थोड़ा लेट से किया जाएगा, इसलिए ताकि ये भी देख लिया जाए कि कुडनी की सीट पर खासकर आरजेडी किसे उम्मीदवार बना रही है। क्योंकि बीजेपी के तरफ से तो लगभग तय बताया जा रहा है कि एक बार फिर से केदार प्रसाद गुप्ता उम्मीदवार उपचुनाव में हो सकते हैं। तो मुकेश सहनी कितना दमखम दिखा पाएंगे, क्या बोचहा वाला कारनामा कुडनी में भी कर पाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अगर अकेले कुडनी की सीट पर भी उतरते हैं तो एक बार फिर नुकसान वो बीजेपी का ही करेंगे और ऐसे में महागठबंधन को फायदा ही होगा। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के साथ जो करीबियां मुकेश सहनी की है, क्या वो उन्हें महागठबंधन में लेकर आते हैं या फिर उसके लिए और लंबा इंतजार करना होगा या फिर मुकेश सहनी को कोई और रास्ता अपनाना होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।